ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईं दीदार फैमिली, साईं दीदार चैनल, साईं दीदार परिवार में। ये साईं दीदार साईं का परिवार है और मैं साईं की अनु आप सभी का इस वीडियो में, इस परिवार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं उनका तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है इस परिवार में। क्योंकि हमने बाबा से हमेशा दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए जीना ही सीखा है। तो आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कहते हैं कि जब बाबा से कुछ मांगो और ना मिले तो भक्त निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद बाबा सुन ही नहीं रहे, शायद मेरी सुनेंगे ही नहीं। लेकिन जब मिल जाता है तो वो इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशी का पारावार ही नहीं होता है। उसे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि बस उसके लिए बाबा ही ज़िंदगी बन जाते हैं। और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ मिले या ना मिले वो बाबा को मानते हैं, मानते थे और मानते ही रहते हैं। उनकी श्रद्धा, उनके भाव को कोई तोड़ ही नहीं सकता है। उनमें हम भी शामिल होना चाहते हैं और हम उनमें शामिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साईं दीदार फैमिली में हर सुबह को मॉर्निंग प्रेयर होती है जो कि 6 बजे होती है। और धीरे धीरे हम उसे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी अच्छी हमसे हो पाएगी। क्योंकि प्रार्थना तो जितनी करो उतनी ही बेहतर है और जितने लोगों के लिए करो उतना ही बेहतर है। लेकिन हम करते वक्त ये नहीं सोचते कि इसका बदले हमें भगवान क्या देगा। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और उसका फल बाबा कहीं ना कहीं हमें दे ही रहे हैं। तो हर मॉर्निंग सुबह 6 बजे, याद रखिए, एवरी मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपको इस परिवार में हाजिर रहना है मॉर्निंग 6 पे। क्योंकि आपको देखना है कि 6 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा सुबह सुबह। वो आप उसमें आपने लोगों के लिए प्रेयर करनी है, लोगों के लिए दुआ करनी है, ताकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब डॉक्टर्स भी हार जाते हैं ना, वो कहते हैं अब तो दुआ भगवान ही बचा सकता है इसको। तो यस, भगवान ही बचा सकता है। कई बार तो डॉक्टर ही भगवान बन के हमारे आ जाते हैं और हमें किसी न किसी दुर्घटना से, किसी न किसी संकट से बचा लेते हैं। तो इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव शेयर करने वाले हैं, एक लीला शेयर करने वाले हैं बाबा की। अब वो लीला इतनी अच्छी है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी लीला है। लेकिन उस लीला का जो मतलब अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि बाबा आखिर हमारी कितनी ज़्यादा सुनते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, वो हमारी ही फैमिली साईं दीदार की एक बहुत ही प्यारी सदस्य प्रियंका महापात्रा का है, जिसका आपने मुझसे लाइव में भी कई बार सुना होगा, मैं उसका जिक्र भी करती होती हूँ। तो प्रियंका महापात्रा जो कि बहुत ही प्यारी एक सदस्य हैं साईं दीदार फैमिली की, तो उन्होंने हमें एक अपना अनुभव भेजा है जिसका हम अभी आपके सामने वर्णन करेंगे। तो वो अनुभव ऐसा है कि प्रियंका बहुत समय से शिरडी की उदी के लिए बहुत परेशान थी। उन्हें शिरडी की उदी चाहिए और उन्हें मिल नहीं रही थी। जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर उन्हें उदी नहीं मिल पा रही थी और वो बहुत परेशान थे, उसे उदी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पा रही थी। और इत्तेफाक ये है कि मैंने भी उनके लिए उदी रखी हुई है पर मैं भेज नहीं पा रही हूँ। कभी वैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी वैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ वहाँ पे होता नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ बाबा ने उनको लीला दिखानी थी, शायद इसीलिए वो चीज़ नहीं हो पाई। तो और एक बार तो मैंने उनके लिए उदी रखी, तो यहाँ पर किसी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी तो मुझे उनको देनी पड़ गई। लेकिन वो इतना सब्र है प्रियंका में कि उन्होंने समझा मेरी बात को और मुझसे कभी जिद नहीं किया, फिर मुझ पर कभी दोष नहीं लगाया कि अरे आप तो बोलते हो देते नहीं हो। कभी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। शायद इसीलिए बाबा उसके साथ है, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। तो आगे क्या हुआ, वो उदी के लिए इतना परेशान थे। तो एक दिन वो और उनके हस्बैंड, अभी अभी शादी हुई है उसकी, तो वो और उनके हस्बैंड मार्केट जा रहे थे किसी चीज़ को लाने, कोई घर का सामान होगा तो उसके लिए वो मार्केट जा रहे थे। तो उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि लोकल मार्केट से यहीं ले लेते हैं पास में। तो वो बोलते नहीं नहीं, मुझे मेन मार्केट जाना है, वहाँ पर चलो। तो वो जब मेन मार्केट जाते हैं तो जिस शॉप में वो जाते हैं, वो शॉप का जो मालिक था, जो ऑनर था, वो शॉप के मालिक भी बाबा के भक्त निकले और वो भी शिरडी आते जाते थे। तो बातों ही बातों में इनका जिक्र चला बाबा का। तो इन्होंने बाबा की बातें की और हुआ ये कि जो शॉप के मालिक थे वो उसी टेंपल में जाते थे जिस टेंपल में गुरुवार गुरुवार प्रियंका जाती थी। तो जान पहचान हो गई और बाबा की लीला शुरू हो गई। तो लीला की बातें करते करते जिक्र छिड़ गया उदी का। प्रियंका ने बोला कि मुझे भी बाबा की शिरडी की उदी चाहिए, तो मुझे मिल नहीं पा रही है। तो उन्होंने बोला अच्छा
शिरडी की उदी चाहिए। तो उन्होंने फटाक से एक पैकेट निकाला और प्रियंका के हाथों में थमा दिया। अब प्रियंका कहती हैं कि दीदी मेरी तो खुशी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे बयां करूँ इस चीज़ को। ज़रूरी है क्योंकि भाई जिस चीज़ को इतने दिनों से चाह थी उदी की और उसे कहीं से नहीं मिली, और बाबा देखो कहाँ से उसको पहुँचा दी उदी। जिस शहर में रहकर उसे उदी नहीं मिली और वहीं से उसको उदी बाबा ने दिलवाई। और वो जो उनके भैया थे उन्होंने बोला एक नहीं आप 2 पैकेट ले जाओ उदी। तो बाबा की अगर आपके ऊपर कृपा है तो दुनिया में कोई भी आपको ना तो पराजित कर सकता है और ना आपको जो चाहते हो उसे हटा सकता है। यदि आप किसी भी भगवान को मान लो, यदि आप उनका नाम स्मरण करते हो, उनकी आराधना करते हो, उनके प्रति जो आपका भाव वो सच्चा है, तो वो आपकी हेल्प कहीं ना कहीं से आके तो करते ही करते हैं। क्योंकि दिखावा दुनिया को चाहिए होता है, उनको तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा से मतलब है ना। उम्र चाहे आपकी छोटी है बड़ी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपके दिल में भगवान वास करने चाहिए। और वो कब करते हैं जब आप उनका नाम जाप करते हो, उन्हें इतना उन्हें पुकार लेते हो कि वो भी आने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसी तरह और देखिए जब आप अच्छी लाइन में जाओगे ना, आप अच्छे रास्ते पर जाओगे तो ये दुनिया है आपको उतना ही आपका मजाक उड़ाया जाएगा, उतना ही आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, आपको ताने भी मिलेंगे। बट जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को झेल कर आगे चला जाता है वही सच्ची भक्ति कर पाता है और वही सच्चा भक्त भी बन पाता है। दुनिया को क्या है, दुनिया को तो अच्छा करोगे तभी बोलते अरे ऐसा थोड़ी क्या होगा, इसने तो ऐसे ही काम किया। बुरा करते हैं तो बुरा कहते हैं। तो कहने का अर्थ है आप भी अपने बाबा पर विश्वास रखिए। आप नए जुड़े हो ना, कुछ मत करो, साईं 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 बहुत शक्ति है इस नाम में। कुछ मत करो, सिर्फ साईं 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 का नाम जाप करो, आपका जीवन इसमें आधा बदल जाएगा। माला ले लो एक। देखिए कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती है ना, प्रेम चाहे इंसान से हो भगवान से हो, एकांत में बहुत गजब का होता है। कहने का मतलब है कि जब भी आप ऐसा करके देखना, अकेला रूम हो, बाबा विराजमान हो, आपके घर में मंदिर है, आपके बेडरूम में बाबा है, कई लोगों के पास नहीं जगह होती तो वो बेडरूम में मंदिर बनाते हैं। आप अपने मंदिर में कभी भी, वक्त आज नहीं मिलता कभी तो मिलेगा ना, मंदिर में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको टाइम मिल सकता है, आप लाइट्स ऑफ कर दो, एक लाइट जलने दो, मध्यम सी लाइट हो, ठीक है। और आप बाबा आपके सामने बैठे हैं, आप साईं 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 का जाप करना, आपका जो माहौल होगा ना उस वक्त रूम का वो बदल जाएगा। आपको बहुत पॉजिटिविटी सी लगेगी, इतना अच्छा लगेगा कि अरे मतलब गजब का फील होगा। पहले 1-2 बार करोगे तो शायद आपका मन भटके, आपका मन इधर उधर जाएगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो काम रह गया। बट जिस प्रकार आप लगातार करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ, आपका मन, आपकी बुद्धि, सब कुछ में चेंजेस आप खुद देखोगे। करके देखो ना, मेरी बात में विश्वास मत करो, आप करके देखो, अपने आप जान जाओगे। मैं करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, मैं सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा बाबा की पूजा नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, एक बाबा का नाम जब से मुझे बाबा ने ऐसा लगा है मुझे करना चाहिए, वो करती हूँ। और बावनी पढ़ लेती हूँ बाबा की, और 11 वचन तो मेरा डेली का नियम है, तो वो मैं करती हूँ। बस ये जो अकेले बैठना है बाबा के पास, ये मुझे बहुत पसंद है। आप भी ट्राई करके देखना। हर चीज़ ट्राई करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो जल्दी ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना, फिर मुझे बताना, चाहे इस वीडियो में बताना, चाहे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बताना, लेकिन बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं सुनने के मेरे कान तरस रहे हैं कि मतलब कैसा लगेगा आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर बता रही हूँ, एक रूम हो जिसमें बाबा विराजमान हो, आपके घर का मंदिर हो या फिर आपके बेडरूम में मंदिर हो, जहाँ पे भी आपका मंदिर हो, उधर शाम का टाइम हो या तो सुबह का टाइम, ये 2 टाइम है। फिर दोपहर का टाइम ले लो, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से टाइम निकालेगा। रात का टाइम, दोपहर का टाइम या फिर सुबह का टाइम, ये तीनों टाइम में से ऐसा टाइम चुनना जिस वक्त शोर ना हो, और ये तो सुबह का टाइम ही होता है। सुबह का टाइम ले लो, या फिर आपके घर में ऐसा माहौल है कि शोर नहीं होता है, तो थोड़ी देर शांति से, है ना, लाइट्स ऑफ कर देना, या तो एक अगरबत्ती लगा लेना। अगरबत्ती नहीं लगानी है कोई दिक्कत नहीं है, दीपक जल रहा हो तो और अच्छी बात है। बाबा के समक्ष सिर्फ आप और बाबा, उन्हें निहारते रहना, उनसे बात करना, उनका नाम जाप करना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप भूल जाओगे दुनियादारी,
एक दो बार में शायद नहीं हो, मन भटके, मैं पहले बोल रही हूँ, लेकिन 2-3 बार अगर आपने कंटिन्यू किया तो शायद आपका सेट हो जाएगा। और ये सेट हुआ नहीं कि आप सेट हो गए, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि बाबा का बच्चा हूँ, आप लोगों का बच्चा हूँ, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है उतना आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की लीला प्रियंका की आपको कैसी लगी, जो बाबा ने प्रियंका के साथ लीला करी, वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाइएगा। नेक्स्ट लीला जिसकी भी होगी वो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी बाबा से रिलेटेड या हमारे मॉर्निंग प्रेयर से रिलेटेड, जो बाबा की कृपा से होती है, और कोई भी आपके पास छोटा ही अनुभव है, तो शर्माइए नहीं, शेयर कीजिए, ठीक है। नंबर आपको मेंशन है स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लीला में अगर मुझसे मुलाकात करनी तो फटाफट लीला मुझे भेजिए, ताकि हम फटाफट से आपके समक्ष लीला के साथ प्रस्तुत हो। ओम साई राम, जय साई राम। साईं सबका भला करे, साईं दया करे आप पर, हम पर, सब पर। ओम साई राम, जय साई राम।